Namaste. Namaste. Wish you all had a wonderful Durga Puja and Diwali. और इस बार की हमारी छुट्टियां काफी लंबी चली तो बिल्कुल। we had due to some family issues. I had some family issues. Karuna had voice issues. तो सब यस। कुछ मिला जुला कर आई थिंक नवरात्रि में हमने माता रानी का जय मां वैष्णो देवी फिल्म की डिकोडिंग की थी एंड हाँ। उसके बाद सीधे हम आज करेंगे। आज हम जो डिकोड करेंगे वो इस चैनल में फर्स्ट टाइम हम कर रहे हैं क्योंकि इससे पहले हमने ये जॉनरा डिकोड नहीं किया था। जॉनरा कहना गलत होगा, ये स्पेसिफिक डिपार्टमेंट हमने डिकोड नहीं की थी। तो लेट्स बिगिन। तो आज जो हम डिकोड करने वाले हैं वो है एडवर्टीजमेंट कमर्शियल्स। अब हम क्योंकि मैं कुछ बातें क्लियर कर दूं, कुछ एड्स हैं जो कि बहुत ज्यादा चर्चा में रही हैं, बहुत ज्यादा उनको लेकर बातें हुई हैं। तो अगर उन कुछ एड्स में से कुछ एड्स आज हमारे डिकोडिंग सेशन में ना रहे तो उसकी एक्सप्लेनेशन यही है बिकॉज दे हैव बीन ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट अ लॉट आज के एड सेगमेंट में। और ऐसा भी नहीं है कि ओनली द अंडररेटेड वंस वी आर गोइंग टू डिकोड द ओनली अंडररेटेड वंस, ऐसा भी नहीं है। फेमस एड्स भी रहेंगे, ओल्ड एड्स भी रहेंगे, पर हमने किसी तरह का कोई लेजी वर्क करने से हम पीछे हमेशा हटने की कोशिश करते हैं। ये हमारा कांस्टेंट एफर्ट रहता है। शायद हमें अपने जुबान से कहनी नहीं चाहिए, पर क्योंकि आज मुझे लगा कि ये बातें क्लियर कर देनी चाहिए ताकि किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन राइज ना हो कि हम हमेशा किसी ना किसी तरीके से अगर हमारा एफर्ट हमें लगे कि ये बहुत ज्यादा एफर्ट है इसमें, चलो पीछे हटते हैं, तो ऐसा हमने कभी नहीं किया। हम रेगुलर नहीं रहे हैं हमेशा, ऐसा नहीं है कि वी आर वेरी रेगुलर विद आवर अपडेट्स, नो वी आर नॉट, राइट। एंड वी अपोलोजाइज फॉर दैट। पर मेहनत से हम कभी पीछे नहीं हटे। इट्स नॉट मेहनत बट लो एफर्ट काम हम करने से हमेशा पीछे हटे हैं। सो ऐसा भी नहीं है कि आज के एड डिकोडिंग सेशन में ओनली ओल्ड एड्स है ताकि हम नॉस्टैल्जिया पे बुलसाई हिट करके एक मतलब लेजी वर्क कर दें, क्योंकि उन एड्स के बारे में बहुत बातें हुई हैं राइट। और और इधर उधर से सबके व्यूज चुरा के, नॉट चुरा के बट इन्फ्लुएंस्ड होकर या सुनकर अपना एक उस पर एक राय दे देना, दैट इज लेजी वर्क। वी कंसिडर इट एज लेजी वर्क। तो राइट। ऐसा हमने कभी भी नहीं किया। तो इसीलिए आज हम सिर्फ हम बिल्कुल ब्रांड न्यू ऐड से ही शुरू करने वाले हैं, बिल्कुल ब्रांड न्यू ऐड से शुरू करने वाले हैं। जैसे मार्केट में आए हुए 4-5 दिन ही हुए हैं, ऐसे एड्स से हम शुरू करेंगे और हम पुराने एड्स भी डिकोड करेंगे। जरूर। और ज्यादातर डिकोड करेंगे ये शायद नहीं, हम डिस्कस करेंगे। आज का हमारा सेशन ज्यादातर डिस्कशन सेशन होगा, नॉट जस्ट डिकोडिंग। राइट। राइट। तो और ये भी बात मैं क्लियर कर दूं कि बहुत ज्यादा ओवर यूज ऑफ मार्केटिंग जार्गन्स नहीं होंगे, क्योंकि आई नो हम यहाँ कुछ मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ क्लास एड कमर्शियल क्लासेस या मतलब वैसा कुछ समझाएंगे कि कमर्शियल का मतलब क्या है, एडवर्टीजमेंट का मतलब इंटेंट क्या है, ये वो एक सरफेस लेवल पर ही वो सब डिस्कशन होंगी। बिकॉज अब क्वेश्चन आएंगे नहीं आप तो लो एफर्ट कंटेंट, क्योंकि हमें बहुत प्रीची बहुत टेड टॉक नहीं देना है यहाँ पर किसी भी चीज को लेकर। राइट। इसीलिए हमारा सिलेक्शन, क्योंकि बहुत लोगों को लग सकता है कि क्योंकि बहुत ह्यूजली फेमस एड्स हमने इंक्लूड नहीं किए हैं, और ऐसा भी नहीं है कि वो हम कभी नहीं करेंगे, करेंगे बट विल always try to, क्योंकि this is not the first and last discussion sessions for commercials। हम एब्सोल्युटली। और भी करेंगे, not in the recent times क्योंकि हम आज कर रहे हैं, पर हम और करेंगे। तो जो सारे एड्स आपके बहुत लोगों के फेवरेट एड्स अगर आज मिस होंगे तो वो आगे जाकर रहेंगे, बट वी हैव ट्राइड टू पुट इट इन अ मिक्स ऑफ फॉर डिफरेंट फ्लेवर्स, है ना। कुछ ओके। पुराने नॉस्टैल्जिक एड्स, कुछ नए एड्स, कुछ मिडिल एड्स, कुछ अंडररेटेड एड्स इवन जो उतने सामने बाहर आए नहीं बट
तो कुछ एड्स जिनका हमें मतलब आज हम ऐसे किसी एड्स को हमने रखा नहीं है बिकॉज दिस इज द फर्स्ट सेशन, तो हम ऐसे किसी एड्स को हमने रखा नहीं है जो हमें पसंद ना हो। कभी हम्म। किसी एड का मैसेज हमें पसंद ना हो, या कभी किसी एड का मैसेज हमें टू रिग्रेसिव लगे, या किसी एड का मैसेज टू वोक लगे, तो उन एड्स को हमने आज इंक्लूड नहीं किया है। So ओके। it's not that every ad that we have included today is that we like that ad too much. कुछ ऐसे एड्स हैं जो हम इतना पसंद नहीं किया हमने, पर ना पसंद भी नहीं किया, एंड क्यों पसंद नहीं किया वो भी हम डिस्कस करेंगे इन कंपैरिजन विद जरूर। द अदर एड्स दैट वी आर डिस्कसिंग टुडे। सो ये छोटा सा डिस्क्लेमर, छोटा तो नहीं, मुझे लगा काफी लंबा डिस्क्लेमर था, पर ये देना जरूरी था इसलिए मैंने दिया। बिल्कुल बिल्कुल। तो सबसे पहले शुरू करेंगे पेट पूजा वाली किसी एड से, है ना। जरूर तो जरूर। क्योंकि मैंने कहा भी कि हम बहुत रीसेंट एड से शुरू करेंगे, तो एनी गेसेस करो ना, मैंने 2 हिंट दे दिए। तो मोस्टली चलो हमारी करुणा गेस। चिंग्स। यस। तो यस कैपिटल फूड्स के अंडर में है ये चिंग्स। आई थिंक चिंग्स सीक्रेट इज द नेम। यस सो यस। तो इस एड के बारे में बहुत कुछ डिस्कस करना है, क्योंकि जो रिसेंट जो इस फिल्म सॉरी मैं फिल्म कहने वाली थी, रिसेंट जो एड आई है दैट इज द लॉन्गेस्ट एड इन चिंग्स। क्योंकि चिंग्स के ना मैं 2014 से मुझे पता चला कि इस नाम का कुछ मतलब है भी। अच्छा। सॉरी टू माई, क्या बोलूं, जीरो नॉलेज अबाउट कैपिटल फूड्स, पर तो 2014 में आई थिंक एक सॉन्ग रिलीज हुआ था संग बाय अरिजीत सिंह, दैट फीचर्ड रणवीर सिंह। हम्म। सो दैट वाज अंडर वाईआरएफ म्यूजिक। तो तब आई थिंक रणवीर सिंह वाज मतलब हिज पीआर एजेंसी वाज विद वाईआरएफ। आई थिंक ही हैड दैट डील विद वाईआरएफ। हाँ। तो खैर वो उसके डिटेल्स में हम जाएंगे नहीं। तो तब एक सॉन्ग रिलीज हुआ था संग बाय अरिजीत सिंह। सो छौंका लगा के एंड तो हम ज्यादा उस पे ना मतलब इस कॉपीराइट का एक इशू होता ही है, तो हम राइट। बस उतना ही सरफेस पर जाएंगे जहां तक कि आपको एड्स, कौन से एड्स के बारे में हम बात कर रहे हैं वो समझ आ जाए। हम्म। तो दैट सॉन्ग इज देयर इन यूट्यूब, आपने अगर अब तक नहीं सुना तो सुन सकते हैं। आई थिंक उस वक्त ये गाना काफी मतलब एक बज भी क्रिएट हुआ था। हाँ हाँ। सो बिकॉज वो एक बहुत ही मतलब वो बज के साथ रिलीज भी हुआ था कि बिकॉज रणवीर सिंह का नाम चिंग्स सीक्रेट एड्स में हमेशा रणवीर चिंग होता है। सो उस वक्त तक हमें पता नहीं था कि ये किस चीज की एड है। तो राइट फिर देन राइट। गाना आया एंड so that was the first, I think, the Ching's song, and that song is played on every ad after that. तो ये था 2014 में। फिर 2016 में the ad film, it was a 5 minute to 6 minute ad commercial, Ranveer Singh along with Tamanna Bhatia, and it was directed by Rohit Shetty. तो उसमें ये मैं थोड़ा पहले का इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ताकि हम ओवरऑल डिस्कशन में हमें आसानी हो। राइट राइट राइट। एब्सोल्युटली। तो 2016 में ये एड आई थी तमन्ना भाटिया के साथ, एंड इट वाज डायरेक्टेड बाय रोहित शेट्टी। सो तमन्ना का मतलब 2016 के किसी एड में होना is itself a great catch. राइट। Yeah, obviously Ranveer Singh was even then a it is not, it will be not मतलब appropriate नहीं है बिगर स्टार कहना उस तरह से। It's not a male female issue, it's just about the statistics and nothing else. In no way I would ever disrespect Tamanna Bhatia, I quite like her. So पर 2016 में तमन्ना का किसी एड में होना, मतलब इवन बिगर स्टार से भी ज्यादा तमन्ना का किसी भी एड में होना बहुत एक कैच था, बिकॉज 2016 वाज हर ईयर, क्योंकि इट वाज पोस्ट बाहुबली। सो उस वक्त तमन्ना का इस एड में होना इट इट मतलब क्रिएटेड अ बज, राइट एंड इट वाज राइट। डायरेक्टेड बाय रोहित शेट्टी। तो उस वक्त तक रोहित शेट्टी वाज अ हिट डायरेक्टर। सो
तो ये एड भी काफी चला, इस एड में डांस भी नंबर्स भी है, बिकॉज अब तमन्ना को किसी एड में ले या तमन्ना को किसी भी फिल्म में ले, और आज तो राइट। क्या तमन्ना आफ्टर मतलब पोस्ट आज की रात तमन्ना का एक वो बन ही चुका है, दैट तमन्ना के गाने ये या वो वैसा एक मतलब बज हो जाता है फिल्म के साथ। पर हम्म। तब भी बैक इन 2016 also if you are taking Tamanna and you're not making her dance, मतलब you're not putting any dance number, not necessarily item song but कोई डांस नंबर ना हो तमन्ना का, एग्जैक्टली। तो हम्म। उस तमन्ना was always this graceful dancer. Tamanna's dance numbers were always hits, always hits. Pre एब्सोल्युटली। आज की रात also Tamanna was a great dancer. तो दैट वाज, तो क्योंकि ये चीजें मैं इसलिए डिस्कस कर रही हूँ क्योंकि एड्स में जहाँ जब आप किसी स्टार पावर को ऐड करते हैं कमर्शियल के साथ, तो उस कमर्शियल की रीच बढ़ जाती है। देर आर नो टू वेज अबाउट इट, नो सेकेंड थॉट अबाउट इट। इट्स एब्सोल्युटली। ऑब्वियसली अगर आप स्टार पावर ऐड करते हैं कमर्शियल में, क्योंकि कमर्शियल का एक होता है कि इट शुड रीच पीपल, अगर वो रीच ही नहीं करेगी लोगों तक, क्योंकि उसका मतलब इंटेंट हमेशा ये होता है, द मेजर इंटेंट कि इट शुड रीच मैक्सिमम पीपल। तो अग्रीड। इसीलिए सम कंपनीज डू हायर स्टार्स ताकि उनका स्टार पावर के वजह से वो उस रीच वो रीच मिले उस कमर्शियल को। हम्म। अब राइट। क्वेश्चंस आ सकते हैं कि सिर्फ स्टार पावर से ही रीच मिलती है? नहीं, नो, देर आर सम एड्स, देर आर सम एड्स जिन्होंने कभी भी स्टार पावर यूज नहीं किया, या एटलीस्ट जब उनके वो पर्टिकुलर एड जब वायरल हुआ तब उसमें कोई स्टार पावर की कोई बात थी नहीं। फॉर एग्जाम्पल ओनिडा टीवी, ओनिडा टेलीविजन सेट्स, अगर आप सबको याद है, द 90s किड्स। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसका जो कॉन्सेप्ट था, इट वाज अ मार्वेलस कॉन्सेप्ट। राइट। मतलब कमर्शियल डिपार्टमेंट की मतलब इंडस्ट्री में, दिस एड कमर्शियल इंडस्ट्री में ओनिडा का जो थॉट था वो अलग ही था, क्योंकि अब आपको लगेगा कि हॉरर एलिमेंट ऐड कर दो एडवर्टीजमेंट्स में, तो क्या इज इट अ गुड थिंग फॉर किड्स और इज इट वायबल ऑलवेज? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑलवेज, अगर वैसे भी कोई चीज, अगर मैं किसी चीज को कह रही हूँ कि दिस इज अ ग्रेट एक्सपेरिमेंट डन, तो जरूरी नहीं है कि हमेशा वो ग्रेट एक्सपेरिमेंट का मतलब वो सक्सेस का ही चेहरा देख पाए, पर हमें समझ आ जाता है कि दिस वाज अ ग्रेट कॉन्सेप्ट, दिस वाज अ ग्रेट एक्सपेरिमेंट डन, बट इट फेल्ड मिजरेबली, दैट इज अ डिफरेंट इशू। ओनिडा डिड नॉट फेल मिजरेबली एट ऑल। राइट। पर अब आप कहेंगे हॉरर एलिमेंट अगर ऐड करो, तो क्योंकि ओनिडा को मैं हॉरर एलिमेंट क्यों कह रही हूँ, वो हम 90s किड्स को पता है, बिल्कुल बिल्कुल। तो दैट डेविल थिंग है ना। या तो या या। तो वो हो सकता है कि क्या ये हमेशा वायबल है, क्या ये हमेशा मतलब यूजफुल है, या क्या ये हम तो यूजफुलनेस में बता रही हूँ कि जितना आप किसी चीज को ज्यादा यूज करोगे, देयर इज अ टर्म इन इकोनॉमिक्स, में वो टर्म यूज नहीं करूंगी मैं उतना जार्गन्स में, मैंने पहले ही कहा नहीं जाऊंगी, हम इसको सरफेस लेवल रखेंगे ताकि सबको समझ आए, सब इंजॉय कर सके, दिस इज फॉर इंजॉयमेंट, हम कोई क्लासेस तो ले नहीं रहे हैं ना। राइट। तो राइट। साथ बैठ के हम डिस्कस ही कर रहे हैं बस। हाँ हाँ। तो जब हम किसी चीज को बहुत रिपीट करते हैं, सो द वैल्यू डिमिनिशेस। अब ओनिडा जैसा मतलब अगर हर टेलीविजन ने ओनिडा का कॉन्सेप्ट ले लिया होता, इन्फ्लुएंस्ड हो गए होते, सो एवरीथिंग वुड हैव लुक्ड द सेम एंड देयर वुड हैव बीन मतलब कोई वैल्यू उसमें रह नहीं जाती बाकी। सो तो वही है कि जब कोई चीज बहुत अच्छी बन जाए पहले, तो इट्स ऑलवेज बेटर नॉट टू कॉपी इट। राइट। दूसरी बात, कॉन्सेप्ट्स की, आइडियाज की कोई कमी तो है नहीं। अब एक और बात आएगी स्टार पावर की, ये है एड। मैं वापस चिंग्स में आऊंगी, पर क्योंकि हम एड कमर्शियल्स ही डिस्कस कर रहे हैं तो इसीलिए, और मैं समझाऊंगी कि मैं ये डिविएशंस मैंने क्यों लिए, तो आपको समझ आ जाएंगे। तो अब एक और एड की बात करेंगे हम, जो
जिसमें स्टार पावर तो था, अच्छा। पर अ न्यू स्टार, मतलब नॉट इवन अ स्टार, शी वाज नॉट इवन अ स्टार बैक देन, पर उसने पूरा मतलब पूरा स्टार पावर को उसने वो कर दिया, एंड सारा डिस्कशन खुद पर आ गया था, मतलब उनके ऊपर आ गया था। दैट वाज एन एड, एंड मैं ये ऐसी कोई बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है। द हम्म। एड डायरेक्टर्स एंड उनका जो भी इंटरव्यूज है, मतलब ऑल दीज इयर्स जो भी हमने सुना है, हम उसके बेसिस पर ही डिस्कस कर रहे हैं, कुछ भी हवा हवाई बात हम नहीं करेंगे। जैसे ओनिडा के करेक्ट। किसी डायरेक्टर, एड डायरेक्टर से मैंने सुना नहीं आज तक, तो मैं उसमें ज्यादा नहीं जाऊंगी, इसलिए मैंने उस पे सिर्फ अपने व्यू दिए। अब इस पर्टिकुलर एड के बारे में हमने बहुत इनके डायरेक्टर से सुना है, इसीलिए हम इस एड के बारे में बात कर सकते हैं। दैट इज द पेप्सी एड, द पेप्सी एड वेयर फॉर द फर्स्ट टाइम इंडिया सॉ ऐश्वर्या राय बच्चन। हम्म। सो दैट वाज, आई थिंक, उसका नाम संजना बताया गया था। Mahima Chaudhary was in it. यस। Aishwarya Rai was in it, and already a star. Amir Khan was already a star back then. राइट। Kayamat Se Kayamat Tak had released, and Kayamat Se Kayamat Tak had catapulted Amir Khan and Juhi Chawla into these rising stars. So Amir Khan was a star already, because यस। Dil was also released, I guess, by then. So he was this chocolate boy star hero. So, but so that's why they took Amir Khan, and they took Mahima Chaudhary was a model back then. Mahima Chaudhary and Aishwarya Rai Bachchan, I think, have a history together because they have debuted also in the same year, 97. So, and Mahima stole the show when they debuted in films. यस। तब Mahima Chaudhary being this complete, मतलब क्योंकि ऐश्वर्या राय was a Miss World by then, तो ज्यादा फोकस ऐश्वर्या राय बच्चन के डेब्यू पर था, पर हम्म। सारा वो सब कुछ महिमा चौधरी स्टोल, बिकॉज यस। that is a different thing. हम कोई परदेस या आप मतलब what was her film with Bobby Deol, her film was anyway, तो वो फिल्म्स तो डिस्कस कर नहीं रहे यहाँ पे। तो एग्जैक्टली बट इन दिस एग्जैक्टली। एड, ऐश्वर्या राय stole the limelight not only from Mahima Chaudhary but from the star Amir Khan himself. So प्रहलाद कक्कर, द एड डायरेक्टर, मतलब द डायरेक्टर ऑफ दिस एड, ही मतलब उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा था कि ये एड टेलीकास्ट होने के बाद मतलब कुछ लगभग 5,000 कॉल्स आए थे उनके पास कि ये लड़की कौन है, हु इज संजू, हर इज हर रियल नेम संजना। सो दिस एड मतलब शायद कुछ सेकंड्स का था ऐश्वर्या राय बच्चन का मतलब स्क्रीन में टाइम, कुछ हाँ। सेकंड्स का, बट उस कुछ सेकंड्स में शी जस्ट, मतलब क्या बोलूं मैं, शी जस्ट स्टोल द शो। सो हियर कम्स अगेन कि वो तब तक स्टार थी नहीं, आगे जाकर अब शी इज अ ग्लोबल स्टार, पर तब थी नहीं। राइट राइट। तो पर यहाँ पे फिर आ जाएगी बात कि भले वो तब स्टार नहीं थी, पर उनकी ब्यूटी तो तब खैर तब भी थी। तो सो हेयर अगेन कम्स द क्वेश्चंस कि ओनली ब्यूटीफुल गर्ल्स अगर रहे एड में, तो क्या मतलब एड सक्सेसफुल हो सकते हैं? सो देयर आर वेरिएशंस। राइट। अगर आप किसी एड में लाइक एनीवे हम आएंगे उन सारी चीजों को आज हम डिस्कस करेंगे। जरूर। तो यहाँ फिर वो जहाँ में तो बैक कमिंग बैक टू चिंग्स, तो यहाँ चिंग्स में वही तमन्ना का was even if you consider रणवीर सिंह a bigger star at least even in 2016 also, still तमन्ना का उस वक्त किसी एड में होना वो रीच देगा उस एड को। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। तो हाँ, तो अब वो जो एड था दैट वाज विथ करिश्मा तन्ना, दैट वाज इन 2018। द नेम ऑफ द एड वाज कैप्टन चिंग राइजेस। ये एड, ये मेरा पर्सनल व्यू है, ये एड ना, मुझे, मैं नहीं कह रही हूँ कि ये एड इन्फ्लुएंस्ड है या इसने कॉपी किया है, ऐसा कुछ नहीं कह रही हूँ मैं, पर ये एड मुझे कहीं ना कहीं, मैंने बचपन में एक मिल्की बार का एड देखा था, अच्छा। मिल्की बार गिव मी द पावर, तो यस उसमें ना यस। इस तरह का मतलब स्पेस कॉन्सेप्ट ये दिखाया गया था, एंड मिल्की बार के हेल्प से वो उड़ गया स्पेस में एंड ऑल। सो दैट ये एड मुझे याद इसलिए है क्योंकि उस वक्त हम इतने छोटे हुआ करते थे ना, तो दीज एड्स वेर मतलब हमें ये वंडरलैंड ले जाते थे ये एड्स। एब्सोल्युटली। तो यस।
और ये एड्स हमने कितनी बार सपनों में देखा है कि हम ऐसा कर रहे हैं, हाँ, और हाँ। बहुत लालच होती थी कि हमें क्यों नहीं लेते इन एड्स में, हम भी अच्छी एक्टिंग कर सकते हैं। तो दैट्स व्हाई आई रिमेम्बर्ड दैट। तो व्हेन आई सॉ दिस कैप्टन चिंगराइज एड, मुझे वो सिमिलैरिटी लगी। अब जरूरी नहीं अच्छा, हमेशा कोई एड सिमिलर हो तो एक ने दूसरे से कॉपी ही किया है, ऐसा कुछ नहीं है। इट्स जस्ट माई व्यू, मेरी जो भी व्यू होगी वो तो मैं कहूंगी। तो बिल्कुल, here बिल्कुल। Karishma Tanna was there in this ad, and Karishma Tanna was looking really looking good का मतलब ये नहीं कि looking beautiful always, though Karishma Tanna is beautiful, पर all the राइट, girls अब तक जो भी involved हैं चिंग्स ad में, all are beautiful girls, whether it's Tamanna, whether it's Karishma Tanna, or हुँ, the new one Sri Leela, everyone is यस, beautiful. यस, तो Karishma Tanna did her job fantastically. She was looking like this boss of this space agency and all. She was looking every bit and part of the role that she played. क्योंकि राइट, एड्स क्या होते हैं ना, भले ये चिंग्स एड थोड़े लंबे बनते हैं फॉर यूट्यूब, बट अगर आप इनको टीवी में देखेंगे तो ये 2 मिनट के ऐड नहीं चल सकते टीवी में। देर इज अ स्पेसिफिक टाइम लिमिट फॉर एड यस, कमर्शियल्स। यस, तो एड्स का क्या होता है ना, आज हम रील्स देख रहे हैं, आज की जनरेशन हम रील्स एंड टिकटॉक से शुरू हुआ था, खैर वो तो बैंड हो गया। पर ये जो 30 सेकेंड्स में, मतलब रील्स रील्स का आई थिंक 90 सेकेंड टाइम लिमिट है अभी। तो दिस 30 सेकेंड 60 सेकेंड का जो ये शॉर्ट कंटेंट, जब से हमने ये हुँ, ज्यादा इसको बूम होते हुए आज देखा है। पर इफ वी राइट, लुक बैक एट एडवर्टीजमेंट्स, ये बहुत पहले से शॉर्ट कंटेंट का वो मतलब एड्स ही थे तब। तो बेसिकली उसका यस, क्या है ना, जैसे हम आज रील्स के लिए कहते हैं कि इतने कम वक्त में, इतने कम सेकंड्स में यू हैव टू बिगिन अ स्टोरी, यू हैव टू कंक्लूड द स्टोरी, है ना। सो एड्स में भी वही हुआ करते थे, 40 सेकंड्स में यू हैव टू स्टार्ट द स्टोरी, यू हैव टू कंक्लूड द स्टोरी ऑल्सो। राइट, अब स्टोरी का मतलब हमेशा मतलब सिचुएशनल स्टोरीज, obviously you cannot complete a long story, but राइट, situational stories, राइट, like in music videos, है ना। म्यूजिक वीडियोस 3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट के होते थे। हाँ, उस हाँ, म्यूजिक वीडियो में यू हैव टू बिगिन द स्टोरी, यू हैव टू क्रिएट द टेंशन ऑल्सो, you have to create an interval kind of thing, not interval but a tension kind of thing, and then you have to clear the tensions also, you have to finish it off, conclude it on a happy, either a happy note or a tragic note depending on your tempo of the song. So राइट, उसमें फिर भी आपको 4 मिनट 4.5 मिनट 5 मिनट 6 मिनट मिल जाते हैं। पर यहाँ आपको मतलब एड्स में वो 40 सेकंड में कर पाना इज रियली अ हर्क्यूलियन टास्क। तो राइट, एड डायरेक्टर्स को का मतलब जो क्रिएटिविटी होती है वो अलग लेवल की होनी चाहिए, बिकॉज एवरीथिंग हैज टू बिगिन एंड स्टॉप, और टाइम लिमिट इज 40 सेकेंड्स। तो खैर ये कुछ कुछ एड्स के थोड़े लंबे वो बस यूट्यूब के लिए होते हैं, या फिर वो पार्ट बाय पार्ट टेलीविजन में दिखाए जाते हैं। जैसे आई रिमेम्बर देयर इज दिस पॉन्ड्स वाइट ब्यूटी एड, हाँ, हाँ, सैफ प्रियंका एंड सैफ अली खान, प्रियंका चोपड़ा एंड नेहा धुपिया वेर देयर इन इट। अच्छा, वो ओके, पार्ट बाय पार्ट दिखाया जाता था, मतलब जैसे 1 महीने तक आपको सिर्फ फर्स्ट पार्ट जो 40 सेकेंड्स का है हुँ, मे हुँ, बी वो दिखाया गया, फिर 1-2 महीने तक आपको सेकेंड पार्ट दिखाया गया, इस तरह से पार्ट बाय पार्ट बाय पार्ट। तो राइट, दैट एड क्वाइट स्टेयर्ड, मतलब क्योंकि वो क्योंकि ऑब्वियसली 2 स्टार हैं आपके, तो वो राइट, काफी चर्चे में थी वो एड। एंड दैट वाज पॉन्ड्स वाइट ब्यूटी एड, एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ द एड, यहाँ मैं कॉपी वर्ड ही यूज करूंगी, यहाँ कोई इन्फ्लुएंस नहीं यूज करूंगी। वो उस एड का पूरा कॉन्सेप्ट एक म्यूजिक वीडियो में पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट उठाकर, मतलब इवन द सीन्स अच्छा, बिल्कुल कॉपी किए गए थे। दैट म्यूजिक वीडियो हैज सम बिलियन व्यूज इन यूट्यूब। द सॉन्ग इज ब्यूटीफुली sung बाय द राहत फतेह अली खान साहब, ओके, and Gohar Khan and Kushal Tandon are the मतलब actors in that music video. अच्छा, So ओके, but ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट चुराया गया है पॉन्ड्स वाइट ब्यूटी एड से। So just ओह! think what an ad can do. राइट,
हम्म। तो वो एक लंबी ऐड थी, बट वो पार्ट बाय पार्ट दिखाई जा रही थी, बिकॉज तब मतलब यूट्यूब का इतना वो बूम था नहीं ना। हाँ हाँ हाँ। तो चिंग्स एड, वापस कमिंग बैक टू चिंग्स एड, जो बिल्कुल नई आई है, बस कुछ दिन पहले। दिस एड फिल्म, आई थिंक इसका बजट, ये एड अपने बजट के वजह से न्यूज में है, बिकॉज आई थिंक द बजट इज 150 करोड़। सो 150 करोड़ की एक वाओ। बड़ी फिल्म भी मतलब काफी हाई बजटेड फिल्म में ही गिनी जाती है अभी भी। सो राइट। तो अब क्वेश्चन है, और बहुत वाजिब क्वेश्चन है, कि क्या बजट ऑफ एनी एड डिसाइड्स द सक्सेस ऑफ द एड? तो ऑब्वियसली नॉट, ऑब्वियसली नॉट, क्योंकि कितना खर्चा हुआ होगा ना पेप्सी के उस ऐश्वर्या वाले एड में, इतना तो नहीं हुआ होगा। मतलब अगर हम इन्फ्लेशन को ध्यान में रखें, अभी के 150 तब के जो भी थे, तो उतना तो नहीं खर्चा हुआ होगा, है ना, क्योंकि यू हैड ओनली दिस वन स्टार आमिर खान, उस राइट। दोनों लड़कियां तो नहीं है। हाँ। आपको नहीं पता कि व्हाट एक लड़की उसमें से क्या कर जाएगी, अपने लिए भी ऐड के लिए भी, वो आपको नहीं पता। आपने तो बस दो नई लड़कियों को लिया ना। तो खैर, क्योंकि उसके बाद वो एड्स, उस तरह के एड्स, मतलब आमिर खान एंड कोको कोला दिस एड्स, वो उस वक्त बहुत आए थे, और बहुत सी लड़कियों को मतलब नई लड़कियों को ऑब्वियसली लिया गया था, दैट द सेम कॉन्सेप्ट कि ही इज जस्ट गेटिंग मेस्मराइज्ड बाय सीइंग द गर्ल। तो बट नन हैड दैट इफेक्ट व्हाट ऐश्वर्या डिड बैक देन। तो राइट। कितना ही खर्चा हुआ होगा। अब यहाँ पर मैं एक और एड्स पे रहती हूँ, जो मेरे मतलब अगर क्रिएटिविटी को ध्यान में, क्रिएटिविटी रिलेटिबिलिटी, सी नाउ कम्स अनदर पॉइंट फॉर एड्स। कभी कभी अगर आपको देखना है कि आप ये ऐड कौन से इकोनॉमिक स्ट्रेटा को, कि कौन सी इकोनॉमिक पॉकेट वाली ग्रुप आपकी टारगेट ऑडियंस है। एक राइट। तो एज, कभी कभी आ हम्म जाती है एज, कभी हम्म कभी आ जाती है जेंडर। हम्म। इफ यू आर अ ज्वेलरी ब्रांड, तो ऑब्वियसली योर टारगेट ऑडियंस आर विमेन। राइट। आप मेल्स को कितना बेच देंगे ज्वेलरी, है ऑब्वियसली है, फिंगर मतलब वो चेन्स या जो भी वो हैं, पर ज्यादातर ज्वेलरी, एटलीस्ट 70% ऑफ द ज्वेलरी वुड बी worn बाय विमेन। अग्रीड। तो आपको विमेन ओरिएंटेड एड्स बनाने होंगे। डायमंड्स तो कितना कितना मतलब, यू हैव टू केटर टू द विमेन, तो आपको एड्स भी वो ध्यान में रखकर बनाने होंगे। तो राइट। यहाँ तो तमन्ना वाले ऐड में ना, देर वॉज दिस कन्वर्सेशन बिटवीन तमन्ना एंड रणवीर सिंह, वेर तमन्ना आस्क्ड हिम कि देसी देसी बोलकर चाइनीज खिला रहे हो। सो दिस वाज आई थिंक टू क्लैरिफाई कि, क्योंकि दिस इज मतलब पहले, बहुत पहले मतलब शायद ये उनके मतलब उसमें था नहीं, बट व्हेन दे ब्रॉडन देयर मार्केट, शायद उनके ये में आया होगा कि वी कैन बेटर मार्केट इट एज देसी चाइनीज, नॉट द ऑथेंटिक चाइनीज बट देसी चाइनीज। तो वहां से वो देसी चाइनीज मतलब आया कि टू प्रमोट दैट, कि मतलब कि ये ऑथेंटिक चाइनीज अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो हाँ नहीं पाएंगे आप। हाँ। सो आई थिंक इट वाज केप्ट इन माइंड फॉर द इंडियन ऑडियंस, कि इंडिया में शायद उस तरह से उन्हें लगा कि ज्यादा रीच मिलेगी। तो राइट। राइट। क्योंकि ऑथेंटिक चाइनीज जितने लोग खाएंगे, इट्स ऑब्वियस, इट्स अ फैक्ट कि देसी चाइनीज उससे ज्यादा लोग खाएंगे इंडिया में। हाँ हाँ तो देन अगेन रोहित शेट्टी मेड एन एड विथ, हाँ, तो 2018 में इट वाज विथ करिश्मा तन्ना, दैट स्पेस थिंग कैप्टन चिंग राइजेस। एंड देन अगेन इन 2022 रोहित शेट्टी अगेन डायरेक्टेड द, तो इसमें मतलब द कॉन्सेप्ट था कि कुछ औरतों को, इंडियन मतलब औरतों को हम्म किडनैप कर लेता है कोई, एंड जो मतलब उनके हस्बैंड्स आए हैं पुलिस स्टेशन में हाँ हाँ। कंप्लेन लिखाने कंप्लीट। कि हमारी बीवियां गायब हैं। थोड़ी बहुत कॉमेडी भी है इस बीच। तो फिर दिखाया जाता है कि वो सारी औरतों को जिसने मतलब किडनैप किया है, तो उस शी वांटेड टू नो द सीक्रेट ऑफ दिस चिंग्स चटनी एंड जो भी।
यस, ये जो भी राइट, सीक्रेट है उसका, वो सीक्रेट किसी को पता नहीं है, वो तो बस रणवीर सिंह को पता है। ही कम्स एंड ही फाइट्स, एंड ऑब्वियसली हमारा हीरो तो कभी हारता है नहीं, ना फिल्मों में ना एड्स में। तो तो खैर, ये तो टिपिकल रोहित शेट्टी स्टाइल गाड़ी यस, उड़ाना जो यस, भी था, यस, द सिग्नेचर रोहित शेट्टी स्टाइल एड फिल्म। तो और इस जो नए एड की यहाँ पर फिर मैं आती हूँ, जैसे नाउ, क्योंकि 2022 में रोहित शेट्टी सिलेक्टेड अ नॉर्मल विलन, मतलब राइट, कॉमेडियन विलन। हाँ, यहाँ पे एटली, मतलब दिस वन इज डायरेक्टेड बाय एटली। राइट, एटली, जो लोग एटली को नहीं जानते, इज द जवान फिल्म डायरेक्टर। तो हम्म, अब नॉर्थ इंडियंस के लिए यही बोल सकती हूँ ना। साउथ इंडियंस तो पूछेंगे नहीं मुझसे हु इज एटली। तो एग्जैक्टली, तो क्या, व्हाट बेटर देन टू इंट्रोड्यूस हिम थ्रू अ शाहरुख खान फिल्म टू द नॉर्थ इंडियंस, है ना। 100%, सो बाय द वे, congratulations to Shahrukh Khan for Jawan. He यस, recently won the national award for Jawan. यस, सो एड्स की बात हो, हम शाहरुख खान की बात ना करें, शाहरुख खान की बात पे हम आएंगे। हाँ, तो बिल्कुल, खैर, द न्यू एड, दिस न्यू एड विच इज हम्म, डायरेक्टेड बाय एटली, यहाँ पे इफ यू सी, क्योंकि रणवीर सिंह इज अ कांस्टेंट, ठीक है, बिकॉज विथ चिंग्स एड ही इज दिस कांस्टेंट। The heroine, the villain, they will change, but the director will change, but he's constant, at least for now यस, he's constant for last 10 to 11 years, he's constant. So हाँ, heroine, if you see who's selected, Sri Leela. Sri Leela is the new talk of the town, right? राइट, So राइट, Sri Leela, the new villain. So that's absolutely, मतलब कोई guess इसमें है ही नहीं, post animal it's always Bobby Deol. बॉबी देओल, राइट, So बट ये क्रिटिसिज्म नहीं करूंगी मैं, पर मुझे लगता है जैसे कि तमन्ना को ना 2016 वाले एड में बहुत अच्छे, मतलब ऑल द तमन्ना थिंग्स दैट तमन्ना इज फेमस for her dance numbers, for her expressions, for her beauty, for her complexion, for Tamanna is famous for her complexion. We cannot deny that. राइट, So राइट, सारे जो तमन्ना एलिमेंट्स थे ना, वो सारे थे उस एड में, थे। अग्री, पर यहाँ पे मुझे लगा देखो, मतलब एटली कुड हैव, मतलब कुछ, मतलब बॉबी देओल से कुछ ज्यादा भी करा सकते थे आप। हाँ, आपने कुछ कुछ डायलॉग्स दिए हैं, कम टू हाँ, डैडी एंड ऑल, वो सब डायलॉग्स मतलब बॉबी देओल को सूट करते हैं। बॉबी कैन, मतलब पुल ऑफ डायलॉग्स लाइक एक्चुअली, दिस, जो कि यस, मतलब कहीं और बहुत क्रिंज लगेंगे, क्योंकि डायलॉग अब काफी, ये डायलॉग अभी काफी क्रिंज हो चुका है बिकॉज ऑफ इट्स ओवर यूज। तो पर बॉबी देओल कैन पुल ऑफ। तो बट आई थिंक कहीं ना कहीं मुझे बॉबी देओल में भी वो थोड़ी बहुत कॉमेडी दिखी, जो कि जरूरत नहीं थी। यू शुड नेवर यूज बॉबी देओल फॉर कॉमेडी, एटलीस्ट पोस्ट एनिमल। तो राइट, राइट, वो मुझे थोड़ी कमी लगी, बिकॉज यू कुड हैव शोन बॉबी एज दिस, दे हैव शोन बॉबी एज दिस स्ट्रॉन्ग, मतलब विलन, बट क्योंकि रणवीर सिंह का, मतलब जो रणवीर सिंह जो नाम है, इसमें रणवीर सिंह इज नेवर पोर्ट्रेट एज दिस एंग्री और समवन लाइक दैट, बिकॉज ही इज अ फन लविंग गाय, बट हु विल नॉट lose any battle because राइट, he is Ranveer Singh. This is not यस, Ranveer Singh, he is Ranveer Singh in चिंग, these ads. तो you could have made Bobby Deol more serious और a more, मतलब कैसे बोलूं मैं, मतलब थोड़ा बॉबी देओल को इंटेंस होना था कैरेक्टर और भी था, हाँ, मतलब थोड़ा सीरियस, थोड़ा मोर इंटेंस, थोड़ा मोर, ही कैन बी फ्लर्टेशियस, बट वो उस तरह का फ्लर्टेशन जो कैमरा के साथ, जो मतलब बहुत ही स्पाइन चिलिंग हो। तो राइट, उस राइट, तरह के, क्योंकि बॉबी देओल कैन पुल ऑफ अ कैरेक्टर लाइक दैट। सो श्रीलीला डिड हर जॉब एब्सोल्युटली वेल। श्रीलीला राइट, के सारे एलिमेंट्स, सारे ना सही, बट मोस्ट ऑफ द श्रीलीला एलिमेंट्स आर देयर इन द फिल्म, एड फिल्म। सो और ये थोड़ी लंबी है, इज द लॉन्गेस्ट चिंग्स एड, 8 मिनट से कुछ ज्यादा की एड है। और यहाँ भी कुछ जवान्स को, तो ये कॉन्सेप्ट मुझे चिंग्स की ही वो वाली कॉन्सेप्ट से थोड़ी सिमिलर लगी, कि वही मतलब वहां पे हाउसवाइफ्स को किडनैप किया गया था, यहाँ पे जवान्स को किडनैप किया गया है। हम्म, एंड यहाँ हम्म, मुझे वो थोड़ा सा ना ज्यादा
वो देसी चाइनीज थिंग थोड़ा ज्यादा मतलब फोर्स्ड लगा, क्योंकि समोसे में चिंग्स चटनी मैं भी बहुत खाती हूँ। इन नो वे दैट आई एम प्रमोटिंग दिस प्रोडक्ट एट ऑल, राइट, क्योंकि आई राइट। थिंक 2015-16 में कुछ आई भी थी कि अम, कुछ फूड टेस्टिंग में वो मतलब खरी नहीं उतरी थी। सो हाँ, आई एम हाँ। नॉट एट ऑल प्रमोटिंग दिस प्रोडक्ट। और कुछ लोग ये भी क्वेश्चन करेंगे कि चिंग्स एड को इतना ज्यादा टाइम क्यों दिया गया डिस्कशन में, क्या उन लोगों से आपने, तो मैं कह दूं, हम अब तक वो सब्सक्राइबर लेवल हमने अचीव नहीं किया कि समवन लाइक कैपिटल फूड्स, जिन्होंने 150 करोड़ खर्च किए हैं अपने एड्स के पीछे, वो हम जैसे लोगों को हायर करें उनके एड्स के बारे में बताने या रिव्यू करने के लिए, राइट। क्योंकि हमने अब तक वो सब्सक्राइबर लेवल अचीव ही नहीं किया है। सो और मुझे लगता है कि हमारी ऑडियंस काफी एजुकेटेड है, भले हमारी सब्सक्राइबर बेस कम हो, पर मुझे ऐसा लगता है कि हमारी ऑडियंस काफी एजुकेटेड है। पर फिर भी राइट। मैंने ये क्लियर कर दिया। तो जरूर। चिंग्स चटनी मैं भी बहुत खाती हूँ, पर इसीलिए मैं ये बता सकती हूँ कि मुझे चिंग्स चटनी मोमोज के साथ या इवन सैंडविचेस के साथ ओके, बट मुझे नहीं लगता बड़ा पाव और समोसा के साथ जो इस बार मतलब एड में दिखाया गया था, इस हम्म। बार एड में ना ज्यादातर मतलब चाउमीन मतलब चटनी के उसको ही मतलब दिखाया गया है। राइट, राइट। क्योंकि रोहित शेट्टी वाले एड में द हक्का नूडल्स को के बारे में ज्यादा बताया गया था। हम्म। इस बार मतलब ओनली द तो चटनी आई थिंक इज द मोस्ट मतलब उनका सबसे ज्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट चिंग्स में वही है, द हाँ, शेजवान चटनी। 10 राइट, राइट। हाँ, तो पर वो समोसे और वड़ा पाव के साथ अ, जचेगा ये मुझे लगता नहीं, क्योंकि मैं बहुत ही चिंग्स शेजवान चटनी मुझे पसंद भी है, पर मोमोज एंड सैंडविचेस तक ठीक है। हम्म, हम्म। मैंने आज तक नूडल्स के साथ भी नहीं लिया है, पर नूडल्स में भी चल जाएगा, बट समोसा और वड़ा पाव आई थिंक थोड़ा फोर्स्ड लगा मुझे, वही, क्योंकि वही। बिकॉज यू आर ट्राइंग टू पुश दिस ब्रैकेट ऑफ देसी चाइनीज, सो देसी सारे स्नैक्स के साथ आप खा सकते हैं, ये मुझे थोड़ा फोर्स्ड लगा। खैर, अच्छा। तो दिस वाज, सो यहाँ पर एक और बात आती है कि बहुत से लोग कह रहे हैं कि दिस इज द फर्स्ट टाइम एन एक्टर्स नेम इज एसोसिएटेड विद अ प्रोडक्ट, रणवीर सिंह के जगह रणवीर सिंह, एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम दीज थिंग्स आर हैपनिंग। सो उनके लिए मैं बता दूं, दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम दैट दिस थिंग इज हैपनिंग, दैट अ बॉलीवुड स्टार हैज गिवन हिज नेम टू अ प्रोडक्ट एंड एडेड अ प्रोडक्ट नेम टू हिज नेम। दिस इज राइट। नॉट द फर्स्ट टाइम, दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम। इससे पहले भी हुआ है। हम्म, हम्म। 90s kids know शाहरुख मयूर खान। एब्सोल्युटली। So that was a time when Shah Rukh Khan was already a star. So when Shah Rukh Khan was in television, he was a television star. When he came to films, he was a star. He was always a star. When it's SRK, that's always star power attached to him. I'm not an SRK fan, but जो fact है वो है। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। तो तो ये पहली बार नहीं है, पर हाँ, मयूर शूटिंग्स के साथ शाहरुख खान का मतलब जो भी था वक्त, वो बहुत लंबा नहीं था, क्योंकि इवन सलमान खान हैज had shot for Mayur shootings. So राइट। I don't know if you're aware of the ad, but देखें। it was a good ad. या। It was a good ad. Salman Khan's ad was a good ad. मतलब वो सब सलमान खान का जो स्टार पावर है, not overdoing it, but obviously the ad was like कि कुछ लड़कियां छुपकर सलमान खान को देख रही थी कि राइट। मतलब he was मतलब he ordered for a suit and he was not quite satisfied with it. When he got the Mayur shootings, he was satisfied. तो ये नॉर्मल है, सलमान खान इज दैट मच गुड लुकिंग कि लड़कियां उनको देखेंगी, तो ये कहीं भी मुझे बहुत फोर्स्ड कुछ लगा नहीं, क्योंकि बैक देन अगर आज से 15 साल 10 साल पहले भी आप सलमान खान को लड़कियों को कह दो कि इस खिड़की में से आपको सलमान खान दिख जाएगा, तो ऑब्वियसली वहां भीड़ होगी। राइट, So राइट, राइट। that's, you hate बिल्कुल। Salman Khan, you like Salman Khan, you love Salman Khan, you detest Salman Khan. You cannot deny the fact that Salman was in his prime. Salman was one of the most good-looking actors in the country. राइट, राइट। अग्रीड, अग्रीड। So, so there goes.
दिस मयूर शूटिंग थिंग एंड चिंग्स एड, ये हो गई। अब मैं आती हूँ, अब जैसे कि मैंने कहा रिलेटिबिलिटी। अब मुझे कुछ एड्स बहुत रिलेटेबल लगते हैं, पर जिन 3 एड्स के बारे में मैं आज बात करना चाहूंगी, वो तीनों एड एक ही प्रोडक्ट के हैं, दैट इज हाजमोला। अब अच्छा। जो मैंने कहा कि किसी भी एड को शुरू होना है, कंफ्यूजन क्रिएट करना है, खत्म होना है। हाजमोला का एक एड था, वो सबने देखा है आई गेस, हम्म। कि बच्चों के कुछ बॉयज हॉस्टल, है ना, बच्चों वाली बॉयज हॉस्टल, नॉट ग्रोन अप बॉयज। सो हॉस्टल में तो नाइट मतलब टाइम में सब हाजमोला का वो मतलब पास करते रहते हैं। एंड एक टेंस म्यूजिक भी है कि रात हो गई है, यू नो, एंड यू हैव टू कीप क्वाइट एल्स द वार्डन विल कम। तो वो टेंशन क्रिएट की गई है। राइट। टेंशन की पूरी पीक आ जाती है, जो ओनली द फुटस्टेप्स आर शोन वार्डन के। मतलब एज इफ वो कोई भूत हो, क्योंकि अगर जो भी हॉस्टलर्स रह चुके हैं, कभी ना कभी हम रह चुके हैं, तो हम तो काफी खैर फिर भी आफ्टर 12th हम गए थे, यहाँ तो ये बड़े छोटे बच्चे हैं इस एड में। तो हाँ हाँ। वार्डन का आना इज नथिंग शॉर्ट ऑफ अ भूत का आना, अग्रीड। क्योंकि रेयरली देर आर फ्रेंडली वार्डन्स, ठीक है, रेयरली। एंड दैट टू इन बॉयज हॉस्टल, क्योंकि ये चीज मैंने भी देखा है, गर्ल्स हॉस्टल में चीजें बहुत स्ट्रिक्ट है, पता नहीं क्यों बॉयज हॉस्टल में चीजें और ज्यादा स्ट्रिक्ट हमेशा से रही हैं। हाँ अभी का मुझे हाँ। नहीं पता, अभी इन 3-4 सालों में क्या होता है वो मुझे नहीं पता, पर एक मतलब, क्योंकि मैं भी हॉस्टल में रह चुकी हूँ और कंपाउंड में बॉयज हॉस्टल भी रह चुका है, सो आई हमें पता चल जाता था कि बॉयज हॉस्टल इज मोर स्ट्रिक्टर देन राइट आवर हॉस्टल। राइट। सो जब भी हम कंप्लेन करते थे क्लास में, तो लड़के कहते थे, अरे तुम हम लोगों के साथ कुछ भी नहीं होता, हमसे पूछो हमारे हॉस्टल में क्या होता है। तो खैर, सो वो वार्डन का आना और उसको मतलब हॉरर म्यूजिक के साथ और किसी भी तरह का ना एक्स्ट्रा क्रिंज, क्रिंज तो खैर दूर दूर तक नहीं, पर किसी भी तरह का ना कोई एक्स्ट्रा म्यूजिक, एक्स्ट्रा कुछ नहीं है। सिंपल, ऐसा नहीं कि अरे भागो भूत आया, इस तरह का भी किसी ने कुछ कहा नहीं, ये आपको बस स्क्रीन में दिखाया गया है। मतलब ऐसा कुछ नहीं कि किसी ने बोला, किसी को ये डायलॉग दिया गया हाँ कि ओ हाँ। वार्डन आया भागो भूत, इस तरह का कुछ नहीं, बस आपको म्यूजिक से आपको समझा दिया गया है कि वार्डन का एक टेरर है हॉस्टल में, जो कि बहुत रिलेटेबल है। और बच्चे छुप, फिर टेंशन की पीक आती है जब वो पकड़ लेते हैं किसी बच्चे को, हाँ। और वो बच्चा हाजमोला सर कहता है। राइट। और वो हाजमोला मतलब शायद मास्टर जी को भी पसंद है वो हाजमोला। सो हाँ। द स्टोरी started on a suspense note. The tension began, the tension peaked, and the conclusion happened. The full story happened in those 30 to 40 seconds. So, an absolute राइट। story अगर आप कहें तो situational story obviously, तो वो हुई है हाजमोला में। बिल्कुल फिर बिल्कुल। द सेकेंड एड में भी ये भी काफी रिलेटेबल है, मतलब फॉर मैरिड विमेन बहुत रिलेटेबल है कि तो कि एक हाँ कपल है, ये एड भी उतनी ही पुरानी है, कि एक कपल है और उस कपल में मतलब द मैन वो पेट पकड़ के शायद बैठ जाता है, एंड दे आर अबाउट टू गो, मतलब कहीं घूमने जाने वाले थे। हाँ हाँ। तो द हाँ। वुमन शी इज फ्रस्ट्रेटेड विथ हर हस्बैंड, की मतलब ऐसा, दिस इज वेरी रिलेटेबल, कहीं घूमने जाना हो और कोई पेट पकड़ के बैठ जाए एंड घूमना ही रुक जाए उस वजह से, सो दीज वही आर नॉर्मल थिंग्स। वही। there's no need to villainize anyone, these are very normal things, क्योंकि थोड़ा बचपना हम सब में होता है। तो फिर राइट। शायद आई थिंक द मदर इन लॉ गिव्स हर दिस हाजमोला कि ये दे दो, और तो एंड द थिंग्स मतलब, तो यहाँ भी स्टोरी शुरू होती है कि वो लोग जानने वाले रहते हैं, बहुत खुश रहते हैं, नहीं जा पाते हैं, द टेंशन पीक्ड जब व्हेन शी वाज फ्रस्ट्रेटेड एंड शी वाज आई थिंक टेलिंग, वो सब म्यूजिक में ही है, मतलब वो कोई डायलॉग्स है नहीं, कोई भी हाँ डायलॉग हाँ। है नहीं इस हाजमोला एड में, मतलब उसमें तो फिर भी था हाजमोला सर वो, तो इसमें वो भी नहीं है। तो ये सब होता है, हाँ। एंड फिर कंक्लूजन भी, प्रॉपर कंक्लूजन भी दिया गया है। राइट राइट। फिर अगेन एक इसके बाद विनय पाठक के साथ आई थिंक एक ट्रेन वाली एड है, वो थोड़ी रिलेटिवली न्यू है। हाँ हाँ। थोड़ी ट्रेन न्यू में है। तो ये तीनों चीजें अगर आप देखें बहुत रिलेटेबल है। हॉस्टल में हाजमोला मतलब वो होते ही हैं लोगों के पास,
और बच्चों को हाजमोला पसंद है, इंडियन किड्स, हमें भी पसंद हाँ है। हाँ तो वो बहुत रिलेटेबल है, प्लस द हॉस्टल थिंग एंड एवरीथिंग, वार्डन का आना और ओवर टेंस में सब कुछ बहुत रिलेटेबल है। तो यू आर केटरिंग दिस चिल्ड्रन ग्रुप, है ना। राइट देन राइट ये कपल वाला शो दिखा के यू आर केटरिंग टू दिस विमेन ग्रुप, बिकॉज उनके लिए ज्यादा रिलेटेबल है। हाँ हाँ अब ट्रेन ट्रेन में यू आर कैटरिंग टू एवरीवन, द मिडिल क्लास ऑब्वियसली, जो ट्रेन से बहुत ज्यादा ट्रैवल करते हैं। ये ट्रेन में ये आदत होती है कुछ भी खाते रहने की, हाँ तो ट्रेन में जरूरत भी पड़ सकती है। सो ये तीनों मतलब स्टोरीज आपने तीन सेक्ट को ले लिया, औरतें, बच्चे एंड मतलब कंप्राइजिंग ऑफ ऑल, मतलब द टू जेंडर्स और द एज, ये जो भी हो, ट्रेन में तो किसी भी एज में ये हो सकता है। राइट राइट सो हालांकि ट्रेन वाला मतलब जो है, उसने मतलब सब कुछ को ले लिया अपने अम्ब्रेला में, मतलब औरतों को भी, बच्चों को भी, मर्दों हाँ को भी, मिडिल क्लास को। पूरा इंक्लूसिव ऐड तो था वो, हाँ। हाँ, क्योंकि मेजर पोर्शन इंडिया तो अपर मिडिल क्लास ही है ना, मेजर। राइट राइट तो ना तो हम गरीब देश हैं, ना हम बहुत लग्जरी मतलब उस मतलब वैसे हैं, अपर बिल्कुल मिडिल। बिल्कुल बिल्कुल। तो लार्जली अपर मिडिल क्लास ही हैं। तो उसको ले लिया, पर फिर भी मुझे, अगर मुझसे पूछा जाए तो मेरे लिए वो मतलब पहला जो हॉस्टल वाला एड है, वो मुझे हमेशा याद रहेगा, क्योंकि हाँ दैट वाज अ ब्रिलियंट मतलब फिल्म मेकिंग, अगर आप कहें एड फिल्म मेकिंग ऑब्वियसली, तो उसमें क्रिएटिविटी जो है उसमें पूरी है। पर एड में कभी कभी क्रिएटिविटी के साथ आपको रिलेटेबिलिटी भी रखनी है और लार्जर मास को कैटर करना है। तो राइट दिस ट्रेन एड इज परफेक्ट फॉर कैटरिंग टू दिस लार्ज मास। पर अगर सिर्फ राइट। क्रिएटिविटी की बात हो तो आई गिव मोर मार्क्स टू दिस फर्स्ट वन। मार्क्स तो हम नहीं दे रहे हैं किसी को, पर जो हाँ प्रेफरेंसेस। पहली वाली हाजमोला की एड है, मैं उसको ज्यादा मतलब वो दूंगी, तवज्जो दूंगी। बट तीनों एड्स बहुत अच्छे हैं। तो राइट बहुत मजेदार सही में। हाँ, फिर और कुछ कुछ ना जिंगल्स हुआ करते थे, एड जिंगल्स हुआ करते थे, हाँ जैसे एक कि लाइन में कुछ अगर शेयर करना चाहती हो तो कर सकती हो, नहीं होगा कॉपीराइट। या ऑब्वियसली, पर फिर भी आई डोंट वांट टू टेक एनी रिस्क। ओके ओके श्योर। हाँ, फिर एक और अगर एबल आइटम्स का मतलब की बात है, तो एक और ऐड है जो जो मुझे बहुत पसंद है और मैं वो कभी नहीं भूलूंगी, दैट इज सनड्रॉप ऑयल। दो बार हाँ बनी है हाँ और दोनों बार कॉन्सेप्ट सेम है, पर मुझे पुरानी वाली ज्यादा पसंद है, ऑब्वियसली शायद नॉस्टैल्जिया है उसमें इसीलिए। राइट वो राइट। मतलब बड़ी सी पूरी, और वो पूरी में गिर जाता है बच्चा, और पूरी गिरती है, एंड हाँ परफेक्ट ऐड, क्योंकि खाने के ऐड मतलब वो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था मतलब। क्योंकि अगर आपका है कि आपको रीच बढ़ानी है अपनी, तो मतलब ये सबको मतलब फैंटेस मतलब मेस्मराइज करेगी, बिकॉज इन 1980s और 90 अर्ली 90s इफ यू आर मेकिंग एड लाइक दिस, क्योंकि ये इमेजिनेशन में है ना, अरे इतनी बड़ी पूरी, अरे कितना मजा आया देखने में। वही वही। तो बीइंग ग्लूड टू टेलीविजन, मतलब तब तो टेलीविजन ही थे ना, बीइंग ग्लूड टू टेलीविजन सेट्स फॉर दिस एड, कि मतलब एड आपको डिस्टरबेंस ना लगे, क्योंकि एड कमर्शियल्स क्या होते हैं, डिस्ट्रैक्शंस। एग्जैक्टली पर एग्जैक्टली। an ad so good that is it is not distracting you। तो वो चीज ना, वो अट्रैक्शन कहीं ना कहीं आज मुझे आजकल के एड्स में नहीं दिखती। मैं कुछ रेंट नहीं करूंगी ओ हमारे जमाने के, दोज वर नॉट हमारे जमाने के एड्स, वी वर किड्स। तो वो हमारे जमाने के एड्स नहीं, शायद आज या राइट आज से 5-6 साल पहले के एड्स, 10 साल, तो ये हमारे जमाने के एड्स हैं। तो पर तो इसलिए मैं ये तो कह ही नहीं सकती कि वो हमारे जमाने के। तो पर आजकल के एड्स में, क्योंकि व्हेन आई सी अ वीडियो, खासकर यूट्यूब में, तो जब भी कोई ऐड आता है मेरा ध्यान रहता है कब स्किप ऐड का ऑप्शन आएगा। तो राइट इस राइट। तरह का ऐड बनाना कि लोग स्किप ना करें, या हम्म। फिर आपको 5 सेकंड में स्टोरी कंप्लीट करनी है क्योंकि लोग स्किप कर देंगे, या फिर आपको ऐसा ऐड बनाना है कि लोग स्किप ना करें, कि अगर 30 सेकंड्स है तो 30 सेकंड्स देख लेते हैं, लाइक अ रील, यू नो। राइट क्योंकि राइट। बहुत मुश्किल नहीं है, क्योंकि लोग रील्स तो देखते हैं ना, रील्स बाय रील्स तो देखते हैं,
यहाँ मैं टाइम मतलब उसकी बात यूजफुलनेस या सही गलत की बात नहीं कर रही, पर मैं हैबिट्स की बात कर रही हूँ। तो लोग देखते हैं, तो क्यों आप जब एड्स चलाते हो यूट्यूब में, क्यों लोग स्किप एड का ऑप्शन ढूंढते हैं? देखने ही बैठे हैं ना, कुछ काम करने तो बैठे। हाँ, अगर कोई कुछ काम करने बैठा हो, यूट्यूब से कुछ मतलब बहुत जरूरी कुछ उसको नोट्स लेने हो, तो तब बात अलग है। पर ज्यादातर राइट 75%, मोर देन 75% इवन, मतलब तो 80% टाइम्स लोग एंटरटेनमेंट के लिए यूट्यूब देख रहे हैं। तो ट्रू जहां 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट का वीडियो है, वहां 30 सेकेंड्स एक्स्ट्रा दे सकते हैं। पर क्यों वो चीज होती है, क्यों वो अर्ज होती है कि मतलब स्किप एड का ऑप्शन कब आएगा? तो गुस्सा आता है जब कभी कभार नहीं भी आता है वो, क्योंकि आपको पूरा देखना होता है। तो तो वो चीज क्यों हो रही है? आप इस तरह के अट्रैक्टिव एड्स बनाइए। हाँ तो नाउ यू हैव द ब्रेन्स ऑल्सो, द मनी ऑल्सो, क्योंकि बजट का तो कोई इशू है नहीं। बजट एक्चुअली का तो कोई इशू अभी हमारे पास है नहीं, कि हम उन कंट्रीज में से नहीं है जिन कंट्रीज में हमारे कुछ बड़े पड़ोसी मुल्क हैं, उनके पास नहीं है बजट्स एडवर्टीजमेंट कमर्शियल्स के लिए, फिल्मों के लिए, टीवी शोज के लिए उतने बजट नहीं है। हमारे पास वो प्रॉब्लम नहीं है, हमारे पास बजट्स की कोई राइट कमी नहीं है। अगर एक्चुअली हम 150 करोड़ का एड बना सकते हैं, तो बजट इज नॉट द इशू, एटलीस्ट फॉर द टॉप टॉप टियर एड मेकर्स, है ना? सो राइट 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 इसके बाद एक हाँ, अब लोग कहेंगे, अब एक थोड़ी कंट्रोवर्शियल नहीं, पर जो है सो मेरी क्रिएटेड कंट्रोवर्सी तो कोई है नहीं। जैसे कि हमारे कुछ स्टार्स ट्रोल हुए थे, राइटफुली ट्रोल्ड हुए थे पान मसाला का एड की वजह से, मैं नाम भी नहीं लूंगी। पर इफ यू पीपल थिंक कि ये फर्स्ट टाइम हुआ है, तो ये फर्स्ट टाइम नहीं हुआ है। हाँ, ये हो सकता है कि उस वक्त वो लोग ट्रोल्ड नहीं हुए थे। पान पराग, द फेमस पान पराग एड, हाँ द अशोक कुमार शम्मी कपूर एड। यस अब यस मैं उस पे नहीं जाऊंगी कि क्यों आज वाले ट्रोल हुए हैं, क्यों ये लोग ट्रोल नहीं हुए, मैं उस पे नहीं जा रही हूँ। मैं सिर्फ उस स्टोरी में जा रही हूँ कि एक स्टोरी बिगिन हुई कि हाँ, लड़के वाले आए हैं, बातचीत ये जो भी आए हैं, शादी की म्यूजिक चल रही है टू मेक अस अंडरस्टैंड कि शादी की बातें चल रही है। टेंशन टेंशन पीक होती है, फिर कंक्लूजन होता है, हैप्पी एंडिंग होती है। तो वहां भी एड वाज परफेक्ट एज एन एड। राइट बाकी उसका मतलब जो सोशल वो है, उस पे मैं जाऊंगी नहीं, क्योंकि उस पे काफी बातें चल रही हैं। अगर बातें नहीं हो रही होती तो मैं कहती, पर बातें क्योंकि हो ही रही हैं, सो मैंने बस इतना कहा कि दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम दैट बिग स्टार्स आर डूइंग, बट तब आई थिंक अशोक कुमार एंड शम्मी कपूर वेर मतलब वो उनका प्राइम नहीं था, राइट स्टारडम का प्राइम नहीं था। राइट अब जैसे स्टार पावर की बात आई, या रिल मतलब एक स्पेसिफिक टाइम, जैसे कि तमन्ना का जो मैंने कहा कि उसको पोस्ट बाहुबली 1 साल तक किसी भी एड में लेना रही, तो ये एक बार और रिपीट हुआ था। ये बहुत बार हुआ है, पर सुष्मिता सेन डिड अ एड कमर्शियल, मतलब एड फॉर कैमे सोप, यस यस राइट आफ्टर मतलब मिस यूनिवर्स टाइटल को जीतने के बाद ही। हाँ उस वक्त एक बहुत काफी चर्चे में थी कि क्योंकि बिकॉज शी इज द फर्स्ट मिस यूनिवर्स, राइट तो फ्रॉम इंडिया, तो ऑब्वियसली इंडिया में उसको सब उस वक्त जानेंगे। एंड दैट हर आइकॉनिक, मतलब जो उन्होंने फेस कवर किया था अपने नाम को सुनते ही, दैट वाज आइकॉनिक। सो शी was famous for her राइट antiques also. They always appreciated Sushmita Sen for her personality, for the aura that she has even now. 100% So अभी मुझे ये समझ नहीं आया कि उन्होंने अपने लुक्स के साथ क्या कर लिया और क्यों किया। फॉर so much एक्चुअली confident, for हाँ such a confident woman like Sushmita Sen, who does not give a damn about anything, why she needed to do that to her beautiful face, I don't know. Because राइट क्योंकि उन दोनों ने साथ में मतलब पार्टिसिपेट किया था फॉर दैट मिस इंडिया कॉन्टेस्ट, एंड एवरीवन वाज स्केप्टिकल कि शायद ऐश्वर्या राय बच्चन जीत जाएं, बट
just because of her personality, and her personality even today. No hate to Aishwarya Rai Bachchan, no hate to her, but Shushmita Sen's personality even today supersedes the personality of Aishwarya Rai Bachchan. I won't stop myself from saying this. It's not that I don't like Aishwarya Rai Bachchan, everyone likes हम्म Aishwarya Rai Bachchan, पर यहाँ पे बात सिर्फ पर्सनालिटी की हो रही है और मैं प्रूवन फैक्ट कह रही हूँ, अपनी कोई मतलब वो जजमेंट नहीं सुना रही हूँ. So, but why someone like Shushmita Sen did it, what she did to her face, I really don't know. But why she did it, that also I don't know, and I really want to know why she did it. एग्जैक्टली मुझे भी ये So, लगा huh, because someone like Shushmita Sen does not need it. राइट Well, Shushmita was never known for her she is beautiful, obviously, extremely beautiful. एक्सट्रीमली But ब्यूटीफुल Shushmita was not always known for her beauty. It was her personality, it was her aura, the Shushmita Sen aura that we say. राइट राइट So, तो वो करने की कोई जरूरत थी नहीं. आई And थिंक I appreciate Aishwarya Rai Bachchan for not succumbing to any sort of these cosmetic procedures. राइट So even today, when she does not look as beautiful as she used to look back then, but राइट still she didn't opt it for such measures, हाँ that's commendable. हाँ For a person who was known for more than 2 decades, a person who is known for her beauty, mostly for her beauty, राइट and she was considered the most beautiful woman of the world, in the world, not just India. तो उनकी राइट वो ब्यूटी में वो बात थी, वी कैन नॉट हम्म डिनाई इट. हाँ, हमें कुछ सबके अपने पर्सनल चॉइसेस होते हैं, जैसे कि मुझे सोनाली बेंद्रे काइंड ऑफ ब्यूटी ज्यादा अच्छी लगती है. राइट मतलब सोनाली बेंद्रे ऑफ 90s, तो वो ब्यूटी मुझे ज्यादा अच्छी लगती है. मुझे मनीषा कोइराला वाली ब्यूटी ज्यादा अच्छी लगती है. राइट इवन इफ यू से कि मतलब कलर्ड आईज क्या तुम्हें पसंद नहीं पसंद है, लाइक हुम टू से, लाइक करिश्मा कपूर की ब्यूटी मुझे एग्जैक्टली मतलब पोस्ट राजा हिंदुस्तानी, नॉट सो उसके पहले तो शी रैविशिंग वाज टू यंग. तो हम्म पोस्ट राजा हिंदुस्तानी करिश्मा कपूर के लुक्स मुझे बहुत, क्योंकि वो इनोसेंस, तो वो मेरी चॉइस है, ठीक है. हाँ पर हाँ वो मैं ये नहीं कह सकती कि ऐश्वर्या राय इज नॉट द मोस्ट ब्यूटीफुल वुमन बैक देन. तो अ पर्सन जो टू मोर देन 2 decades जिसको लोग मोस्ट ब्यूटीफुल कहते हैं, वो अचानक से वैसी ना लगे जैसी वो लगती थी, तो उसके लिए वो प्रेशर ज्यादा बन जाता है. तो हाँ हंड्रेड उसके लिए परसेंट कोई कॉस्मेटिक प्रोसीड्योर कराना, वो फिर भी कहीं ना कहीं लग सकता है कि मतलब जजमेंट्स हैव मेड हर, फोर्स्ड हर समवेयर, मतलब माइंड गेम हो चुका, मतलब हुआ है कि. सो बट that's commendable that she did not succumb to any such measures. That's really commendable. तो इन सब चीजों से समझ आता है कि why she was Miss World back then. So खैर, ये हम कहाँ ही चले गए, नहीं पर श्वेता मैं यहाँ एक चीज ऐड करना चाहूंगी रिसेंट बहुत सारे हम्म न्यूज में आ रहा था आई एम नॉट वेरी हम्म श्योर बट न्यूज हम्म सोर्सेस का अगर सुने तो आई थिंक हम्म सुष्मिता सेन ने रिमूव करवा लिया है उन्होंने जो भी करवाया था yeah, that is good for her then. एक्चुअली But या बिकॉज आई ऑल्सो hmm. लव हर फॉर हर नेचुरल ब्यूटी लव हर बोलना इज अ वेरी बिग थिंग बट एक्चुअली मुझे बहुत अच्छी लगती हैं वो Yeah, no, the main thing is that Shushmita Sen was never known for just her beauty. Shushmita एग्जैक्टली Sen was known for her, matlab, as the first Miss Universe, द और वे शी that टॉक्स Shushmita Sen एवरीथिंग aura, है ना, हम्म that the मतलब क्या बोलूं मैं, वो तुमसे मिलके दिल का है जो हाल, जो जो भी हाँ था. हाँ तो हाँ वो, हालांकि the song began with Amrita Rao, but for me I always consider it a Shushmita Sen aura song. एब्सोल्युटली So anyway, so that was Kame Soap. अब कैमे सोप की बात आती है तो लिरिल की भी बात कर लेते हैं. सो बिल्कुल लिरिल ऑलवेज हैड दिस आइडिया ऑफ दिस अ वुमन, मतलब लिरिल का मैंने कहीं पढ़ा था कि दे वांट टू शो कि जब क्योंकि घर की औरतें, मतलब मिडिल क्लास की या जो भी क्लास आप करके, घर की औरतों को बहुत काम, या बहुत मतलब द न्यू मदर्स और द मदर्स, मतलब न्यू या ओल्ड जो भी हो, तो उनके लिए बहुत जिम्मेदारियां होती है, बहुत काम रहता है. सो द बाथरूम टाइम, मतलब जो वक्त आप, मतलब नहाने का जो आपका वक्त है, सो दैट इज योर मी टाइम. यस
तो उस वक्त के लिए ये मतलब था भी बहुत सी औरतों के लिए था भी। अब एक्सेप्शंस हर जगह होते हैं, पर उस वक्त के लिए ये था भी कि दैट इज द मी टाइम। तो हम्म उसको मतलब उन्होंने थोड़ा फैंटेसाइज किया कि मतलब इफ यू आर टेकिंग बाथ अंडर अ शावर, तो आप इमेजिन करें कि ये तो कोई झरना है ना, कोई वाटरफॉल है। तो इसीलिए उन्होंने उसको फैंटेसाइज किया कि दिस इज योर मी टाइम एंड योर, इफ यू सी इन द एड, वो लड़कियां अकेली नहा रही होती हैं, मतलब राइट अकेली होती हैं राइट उस वाटरफॉल में, और काफी डीप मतलब वो हैवी वाटरफॉल होता है। तो विद दैट ग्रीन, ग्रीन बिकनी एंड जो भी है, तो वो काफी मतलब मतलब ऐसा नहीं लगता कि अरे क्यों बिकनी क्यों है। तो वो परफेक्टली अंडरस्टैंडेबल है कि क्योंकि यू आर टेकिंग अ बाथिंग शॉट, है ना। यस यस सो तो वो मतलब इतना क्वेश्चनेबल नहीं है। अब कुछ लोग क्वेश्चन कर सकते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल प्रीति जिंटा डिडंट वोर अ बिकिनी, बट आई थिंक प्रीति जिंटा का एड सबसे ज्यादा फेमस हुआ था। राइट राइट तो शी डिडंट वोर अ बिकिनी, बट वो काफी फेमस हुआ था। शी मैनेज्ड इट ऑल विथ हर, मतलब यहाँ पे बिकिनी को कुछ मतलब उस तरह से आई कैंडी के हिसाब से यूज किया भी नहीं गया था, पर maybe she was not comfortable, but she compensated with her chirpy bubbly the प्रीति जिंटा aura, जो एब्सोल्युटली बबली एक और था प्रीति जिंटा का। तो हाँ और वो काफी सूट भी हो गया क्योंकि मस्ती ही करनी थी वाटरफॉल में। तो द मस्ती थिंग शी शोज इन हर फेस वेरी नाइसली, वो उसके फेस में बहुत सूट भी करता था। वही सो वो हाँ चाहे लिरिल का एड हो चाहे पर्क का एड हो, तो प्रीति जिंटा वाज मतलब परफेक्ट फॉर लिरिल एड। That राइट is called the perfect casting. तो प्रीति जिंटा in लिरिल lad was perfect casting, एग्जैक्टली क्योंकि 80s के जो भी लिरिल एड्स हैं वो काफी नॉस्टैल्जिक रहे हैं, पर उस नॉस्टैल्जिया को सुपरसीड करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। अगर आज हम एक हजमोला एड बना लेना सेम टू सेम, जस्ट टू गिव सम होमाज, तो फिर भी लोग यही कहेंगे कि पुरानी वाली ज्यादा अच्छी थी। राइट सो राइट टू मतलब पुराने नॉस्टैल्जिया को सुपरसीड करना बहुत डिफिकल्ट होता है। सो एंड व्हेन यू आर मतलब आप एक रूल नहीं फॉलो कर रहे हो, आप अपनी रूल चला रहे हो, आप वो कपड़े नहीं पहन रहे हो जो कपड़े सबने पहने, आप अपना कुछ पहन रहे हो। सो दैट वाज अ टफ टास्क एंड शी जस्ट शी जस्ट किल्ड इट, प्रीति जिंटा जस्ट किल्ड इट इन लिटिल लैड। एक्चुअली आई डोंट थिंक एनीवन कैन डू इट बेटर देन प्रीति जिंटा। अब आगे हमें नहीं पता, पर हाँ अब तक के जो हम लिटिल लैड में देयर इज नो वन लाइक प्रीति जिंटा, द परफेक्ट परफेक्ट कास्टिंग। राइट सो ये हम बात कर गए परफेक्ट कास्टिंग की, हमने रिलेटेबिलिटी की बात की, हमने मास रीच की बात की, अब हमने परफेक्ट कास्टिंग की भी बात कर ली। राइट तो ओ हमने टाइम भी एक्सीड कर दिया। एनीवे, सो आज हम यहीं तक रखते हैं, बहुत कम एड्स हमने डिस्कस किया, हम फिर आएंगे एड्स के डिस्कशंस के साथ, जरूर नॉट इन द रीसेंट टाइम्स बट हम फिर आएंगे। और इसके बाद हम बहुत महीनों के बाद आपके फेवरेट शो, हमारे चैनल में आपका फेवरेट शो क्या है वो हमें पता है। सो हाँ हम आएंगे न्यू ब्योमकेश एपिसोड डिकोडिंग लेकर। तो बिल्कुल तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिएगा, बिकॉज ये वक्त सीजन चेंज का वक्त है। हाँ So हाँ take very good care of yourself. So that's राइट all. Bye. बाय बाय